my dear students. Well, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने अपने प्रीवियस सेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, कुछ ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस हैं, सिंपल अल्कोहल्स हैं, आपके एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, उनसे हमने बनाया हुआ है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपसे कहा था ना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका वो क्या कहते हैं, नाइट्राइल कंपाउंड्स हैं, साइनाइड्स हैं, एमाइड्स हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस the preparation of carboxylic acids from some common compounds, है ना, through simple methods। तो like क्या हो सकता है, ये simple methods क्या हैं ऐसे? Preparation of कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चलिए, बहुत सिंपल मेथड है, जैसे आपसे कह रहे हैं हम दैट फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन, बेंजीन रिंग के साथ, है ना, बेंजीन के साथ कोई एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा तो वी कॉल दैट एल्काइल बेंजीन। अब वो कैसे हो सकता है? जब हम एक हाइड्रोकार्बन ही तो है, ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिक्स टाइप का, एलिफेटिक एरोमेटिक, यस, एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वी कैन कॉल इट। इसको जब ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन करेंगे, लाइक this is your methyl benzene, one of alkyl benzenes, methyl benzene, नाम भी लिख लेते हैं। मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम क्या है? टोलुइन, करेक्ट, टोलुइन, टोलुइन भी बोलते हैं हम इसको। इसको ऑक्सीडाइज करना है आपने, that in the presence of oxidizing agent like alkaline या फिर acidified KMnO4, because KMnO4 can serve as an oxidizing agent in all the three media of acid, base and neutral। ये न्यूट्रल मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4, आपका एसिडिक मीडियम में भी होता है और बेसिक मीडियम में भी होता है, एल्कलाइन मीडियम में, एल्कलाइन KMnO4, राइट। तो क्या बनेगा यहां पर? कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, एंड दैट इन फैक्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, एंड इट्स नेम इज बेंजोइक एसिड। अब इसमें एक चीज आप लोगों के लिए ध्यान देने वाली ये है दैट कि आप इसमें कोई भी एल्काइल ग्रुप लेंगे, एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कुड बी देयर, 3, 4, 10 है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, सो वी ऑलवेज ऑब्टेन दिस बेंजोइक एसिड। तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड स्प्लिट होता है, दिस C2H5 इज CH2CH3। सो जब फर्स्ट वाला कार्बन है वही स्प्लिट हो जाता है फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट टू गिव अस बेंजोइक एसिड एज द मेन प्रोडक्ट। तो ये ध्यान रखना दैट वी ऑलवेज ऑब्टेन बेंजोइक एसिड फ्रॉम एल्काइल बेंजीन ऑन ऑक्सीडेशन, नो मैटर what is the number of carbon atoms there in alkyl group, it doesn't depend, it is irrespective of the number of carbon atoms in the alkyl group। ये चीज जरा यहां पर नोटिस करने वाली है। आप लोग देखिएगा
कि अरे मिथाइल ले रहे हैं तो बेंजोइक एसिड, इथाइल ले रहे हैं तो भी बेंजोइक एसिड। हर केस में इसी चीज को हम कमर्शियली अगर आपको बेंजोइक एसिड बनाना हो तो होता तो ऑक्सीडेशन ही है। यहां पर थोड़ा कैटलिस्ट क्या यूज होगा इंडस्ट्रियल लेवल में करने के लिए, CH3 it is, all right, I can write it either toluene और मिथाइल बेंजीन, और बाकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं आप इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट मैंगनीज एसीटेट, या only manganese acetate also it could be, like CH3COO twice Mn, this is manganese acetate। कोबाल्ट मैंगनीज कह रहे हैं, दो हैं इसका एलॉय, ठीक है, तो कोबाल्ट एसीटेट या फिर मैंगनीज एसीटेट इसकी प्रेजेंस में हो सकता है। क्या मिलेगा बेंजोइक एसिड जरा इंडस्ट्रियल लेवल में, कमर्शियल स्केल मींस लार्ज अमाउंट में मिलेगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको बेंजोइक एसिड फॉर्म करना हो, सो वी शुड रिजॉर्ट दिस मेथड फॉर इट। ओके, वेल, तो ये तो रहा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, ऑल्सो वी कैन राइट इट। उसके बाद ले लेते हैं कुछ सिंपल से, बहुत हल्की चीजें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है हमारे आज के सेशन में। बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ किसका करेंगे फिर, एसाइल कह सकते हैं, चलिए, एसिड हैलाइड्स and I'm taking both together here in the same, under the same heading, acid halides and acid anhydrides। How? acid halide क्या होता है, RCOX, या तो हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं या फिर हम RCO, दिस इज ट्वाइस O, एसिड एनहाइड्राइड का कर रहे हैं, दिस इज एसिड हैलाइड। चलिए लिख देते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों ने भी हैबिट बनानी है, नेम पक्का लिखना है, एसिड हैलाइड एंड दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं HOH, here also HOH, I am writing both parallel ना। ये होगा आपका किसी बेस की प्रेजेंस में, जैसे एक्वस बेस की प्रेजेंस में, चाहे वो NaOH हो या BaOH twice हो, CaOH twice, it could be any aqueous base here। तो क्या होना है, this X is replaced by OH group, और COOH, ये तो बहुत ही शानदार हो गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिला, प्लस HX, यस। सिमिलरली हियर RCOOH, यहां से RCOOH, और उसके बाद क्या बचा, RCO, एक बाहर का ऑक्सीजन एंड H, इट मींस दोनों सेम है। तो कहने का मतलब ये है, here also we will have to employ aqueous base as the medium here। तो क्या इसका क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको कि जब एसिड एनहाइड्राइड में हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल देगा, ठीक है। और इनफैक्ट हम कहते भी यही हैं कि एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के 2 मॉलिक्यूल आप लेंगे, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव कर देंगे तो एसिड एनहाइड्राइड बनते हैं। यहां पर आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये उसका अपोजिट है ना। एग्जाम्पल इसके लिए, एग्जाम्पल भी डिस्कस करने जरूरी है।
CH3COCl I am going to write plus HOH in the presence of an aqueous base will give you CH3COOH plus HCl. This is acetyl chloride. acetyl क्लोराइड और ये एसिटिक एसिड। अच्छा लग रहा है ना, काफी आसान लग रहा है। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, बहुत बार हमने अपने प्रीवियस सेशंस में आप लोगों को एसिड हैलाइड्स क्या होते हैं उनके बारे में बताया है। और चलो कार्बोक्सिलिक एसिड तो ठीक है, क्लास 11 के प्लेलिस्ट में भी जाएंगे आप लोग, वहां भी हमने नेमिंग है, इनके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये सब कुछ बहुत डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आप लोग को अच्छा लग रहा है ना? अभी देखिए ये जो चीजें हैं, टॉपिक से हैं, सब्जेक्ट हैं, चैप्टर से आपके, आप लोगों को इस तरीके से मिल जाए कि आप उसको ग्रैब कर सको, एब्जॉर्ब कर सको, अच्छे से आत्मसात कर सको इसको, है ना? तो वो हमारी कोशिश रहेगी यहां से आप लोगों को बेस्ट इंटरप्रिटेशन मिले, है ना, सो दैट यू कैन इजीली एसिमिलेट दीज थिंग्स। तो वो ना अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, देखिए और भी ऐसे ही सेशंस आप लोग अपनी झोली में डालना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए जल्दी से, बाकी पढ़ाई में लग जाते हैं। Well, next I have to take acid anhydride CH3CO twice O. This is most common acetic anhydride, जिसका नाम है acetic anhydride और इसमें भी वही होना है HOH in the presence of an aqueous base। ये आपको ठीक है 2 molecules of, ये एसिड है ना, एसिड, तो एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स आपको देगा ये ऐसे, ठीक है। वेल नेक्स्ट, विदाउट स्क्वांडरिंग द टाइम, अगला ले लेते हैं, चलिए एस्टर से कर देते, 3 लिख ही देते हैं। बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स, ये भी तो देता है एस्टर्स। तो एस्टर ले लेते हैं CH3COO C2H5 प्लस HOH इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, मिनरल, डाइल्यूट कोई मिनरल एसिड होगा जैसे H2SO4। What shall we get here? CH3COO, बड़ी एकदम छोटी सी रिएक्शन है ये, H प्लस C2H5OH, एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल we get। Well, we study esterification। ये esterification का रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन one difference is that जब हम एस्टरिफिकेशन करते हैं तो वी यूज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देयर, सो दैट जो वाटर बनता है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन में वो वाटर एब्जॉर्ब हो जाए, वो ड्राई हो जाए, टू अवॉइड द रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। लेकिन यहां पर डाइल्यूट एसिड का यूज होता है एज कैटलिस्ट। तो इस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाते हैं। जो हमारे इसमें प्रीवियस सेशन है, आज तो बड़ी आसान सी चीजें हैं ये, प्रीवियस सेशन में हमने बड़ी तगड़ी चीजें डिस्कस की है। नाइट्राइल से कैसे बनाएंगे, एसिड बेस कैटालाइसिस क्या होता है, एमाइड से कैसे बनेंगे, और आपका क्या कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनता है ना, CO2 के साथ इंटरेक्शन करवा के। तो मिस नहीं करनी है ये चीजें, खूब प्रैक्टिस करनी है, खूब स्टडी करनी है और फॉलो कीजिए। As I have said earlier that if the channel is not subscribed, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद कनेक्टेड रहिए। और उसमें बेल आइकन होता है ना, एक बेल आइकन, तो बेल आइकन में नोटिफिकेशंस को भी ऑल कर लीजिए उसमें, तो ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन हो जाएंगे आपके पास, यहाँ से सब कुछ मिलेगा।
थैंक यू।